गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे बारंबारता आरेख पर। तो सामूहिक बारंबारता वितरण को बारंबारता आरेखों द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है, जैसे आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र और ओजाइव आदि। आयत चित्र के माध्यम से आयत चित्र एक द्विम आरेख होती है। इसमें क्या है बच्चों, एक एक्स अक्ष पर वर्ग सीमाओं के अंतराल आधार की भांति होते हैं। आयतों का क्षेत्रफल उनकी बारंबारताओं के अनुपात में होता है। आयतों का क्षेत्रफल उनकी जो बारंबारताएं हैं उनके अनुपात को लेते हुए आंकड़ों से विभिन्न प्रकार की अंतरालों का प्रयोग करते हुए उनका प्रयोग किया जाता है। जब सभी आयतों का आधार समान हो तब तुलना के उद्देश्य में क्षेत्रफल को किसी भी अंतराल में बारंबारताओं के द्वारा सरलता से बच्चों प्रस्तुत किया जा सकता है। जब आधारों का विस्तार भिन्न होता है तब आयतों की ऊंचाई समायोजित करनी होती है ताकि तुलनात्मक मापों को प्राप्त किया जा सके। आयत जो चित्र हैं वो आयताकार होते हैं बच्चों। वर्ग अंतराल की बारंबारता के बराबर ऊर्ध्वाधर दूरी पर आधार रेखा उसी परिमाण की समानांतर रेखा खींची जाती है। आयत चित्र विविक्त चर आंकड़ों से नहीं बनाया जाता, क्योंकि निचली सीमा पूर्व अंतराल की ऊंची सीमा बन जाती है। इसलिए सभी आयत साथ साथ होते हैं। आयत चित्र दंड आरेख जैसे दिखते हैं, किंतु इनके मध्य समानताओं में अधिक असमानताएं होती हैं। स्तंभों का क्षेत्रफल, अंतराल तथा चौड़ाई यदृच्छिक होते हैं। इन दोनों के लिए स्थान नहीं छोड़े जाते, बल्कि आरेख में दंडों के मध्य कुछ स्थान छोड़ा जाता है। तो एक वर्ग अंतराल के उदाहरण के माध्यम से बच्चों दिखाया गया है उसको कि 0 से 10 की बारंबारता 3 है, वर्ग अंतराल 50 है, तो उसकी बारंबारता कितनी होगी? 10 से 20 की बारंबारता 7 है, 50 से 7 के बीच में 15 होगी। तो चित्रों के माध्यम से उसको दिखाया गया है, आयत चित्र के माध्यम से, पहले बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में। बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज आयत चित्र का ही विकल्प है। बारंबारता बहुभुज सीधी रेखा से बना होता है तथा समतल होता है, जिसमें 4 या अधिक रेखाएं बच्चों होती हैं। आयतों के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बारंबारता बहुभुज सरलता से बनाया जा सकता है। आवर्ती बहुभुज आधार रेखा से दूरी जो है 2 सिरों पर बच्चों समाप्त हो जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल पर परिकलन नहीं होता है। इसके लिए आधार रेखा के दोनों वर्गों के मध्यमानों का वितरण प्रत्येक के लिए शून्य बारंबारता को मिलाया जाता है। आधार के दोनों सिरों की खंडित रेखाओं द्वारा बच्चों जोड़ा जाता है। वक्र का कुल क्षेत्रफल आयत चित्र के क्षेत्रफल की तरह कुल बारंबारता या प्रतिदर्श के आधार को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार क्या है, सामूहिक बारंबारता बच्चों वितरण को प्रस्तुत करने हेतु बारंबारता बहुभुज एक प्रचलित विधि है। वर्ग सीमाओं को x अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है तथा 2 क्रमिक वर्ग के मध्य की दूरी को वर्ग अंतराल की चौड़ाई के अनुपात में मापा जाता है। जब आरेख पर सभी बिंदु आलेखित हो जाते हैं तब इन्हें क्रमिक सरल रेखाओं के माध्यम से बच्चों आपस में जोड़ा जाता है। खंडित रेखाओं 2 अंतरालों के बीच मध्य बिंदु को जोड़ती है, एक आरंभ में तथा दूसरी अंत में, जो आलेखित वक्र को 2 छोर होते हैं। बारंबारता बहुभुज अधिक उपयोगी होता है तब एक ही अक्ष पर 2 या 2 से अधिक विवरणों की तुलना की जाती है। तो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर तथा छेदी रेखाएं एक दूसरे से बच्चों मिलती हैं। एक चित्र के माध्यम से भी बारंबारता बहुभुज बनाया गया है। वर्ग अंतराल को इसमें दर्शाया गया है। विस्तार से हम इसको बच्चों आपकी ऑफलाइन क्लास के माध्यम से समझेंगे। बारंबारता वक्र क्या है? बारंबारता वक्र बारंबारता बहुभुज को एक सरलतम रूप है, जो है बारंबारता बहुभुज के आयतों की शीर्ष के मध्य बिंदु को पैमाने से न मिलाकर मुक्त हस्त से मिलाया जाता है तो बारंबारता वक्र तैयार हो जाता है। उदाहरण नंबर 7 के अनुसार दिखाया गया है। इसमें आपको बच्चों 0 से स्टार्टिंग होकर और 80 तक बारंबारता वक्र बढ़ता हुआ फिर गिरते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो इसी प्रकार बच्चों
तोरण या संचयी बारंबारता को बनाया जाता है। जब संचयी आवर्तियों के आधार पर वक्र बनाया जाता है तो उसे संचयी आवर्ती या तोरण आवर्ती कहते हैं। इसके लिए वर्गांतर सीमाओं को x अक्ष पर और संचयी आवृत्तियों को y अक्ष पर अंकित किया जाता है। संचयी आवर्तियाँ दो आधार पर होती हैं। नंबर 1 जिसको हम एक से कम संचयी आवर्ती वक्र, इसमें वर्गांतर की ऊपरी सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती का बिंदु अंकित किया जाता है और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र बनाया जाता है जो ऊपर से नीचे की ओर उठता हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है रे से अधिक संचयी आवर्ती आवर्ती वक्र। इसमें वर्गांतर की निचली सीमा के आधार पर संचयी आवर्ती का बिंदु अंकित किया जाता है और इन बिंदुओं को मिलाते हुए बच्चों वक्र बनाया जाता है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई देता है। एक आंकड़ों के माध्यम से बच्चों इसमें दिखाया गया है। जैसे प्रारंभ में आपको एक संचयी बारंबारता का उदाहरण भी दिया है कि 5 से कम अंक प्राप्त करने वाले संचयी बारंबारता में 4, तो 0 से अधिक और 5 से कम। ठीक इसी प्रकार 10 से कम और 5 से अधिक, 10 और 15 से कम और 20 से अधिक। इस प्रकार इस संचयी बारंबारता को प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में बच्चों आरेख भी दिखाए गए हैं आपको, जो आपको ऑफलाइन क्लास के माध्यम से पुनः समझाए जाएंगे। अंकगणितीय रेखा चित्र, यह आंकड़ों की आरेखी विधि है। इसमें समय को x अक्ष पर तथा चरों को y अक्ष पर आरेखित किया जाता है। इन बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा को अंकगणितीय या रेखा चित्र या काल आलेख रेखा भी कहते हैं। यह लंबी अवधि के आंकड़ों को प्रवृत्ति को समझने में बच्चों हमारी सहायता करती है। एक सारणी के माध्यम से भी इसमें बच्चों आपको दिखाया गया है। जैसे वर्ष 1993-94 की एक निर्यात की जो सारणी है वो आपको निर्यात और आयात के जो आंकड़े हैं उसको प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 93, 94, 95, 96, 97 और इससे आगे के आंकड़े भी बच्चों प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस प्रकार हमारी जो बारंबारता और संचयी बारंबारता है उसको बनाया जाता है। धन्यवाद।